नमस्ते दोस्तों, कुसुम सैम मौर्य चैनल में आप लोग का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, स्त्रियों की बिछिया में छुपा होती है पति के धनवान होने का राज। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के पैर में अगर वह बिछिया नहीं पहनती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए अपने पैर में बिछिया पहनना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके बीच में ही होते हैं, यानी कि बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर लगा सिंदूर का टीका और पैरों से चांदी की बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए पीछे एक कारण है। जब सूर्य और चंद्र की कृपा हो पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का भी कारण बन सकती है? पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है, पति के जीवन भर की कमाई पर भी असर पड़ सकता है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी। इसीलिए महिलाओं की बिछिया की किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस तरह की बिछिया पहननी चाहिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पैरों की किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और इसकी संख्या क्या होनी चाहिए यह भी जानना आवश्यक है। यह तमाम जानकारियाँ आज हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे आपको जीवन भी खुशहाल समृद्धि से भरा रहे। तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जय अवश्य लिखें। नंबर 1, शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को बिछिया पहननी है तो उसे किस तरीके से पहने जिससे वह उनके लिए शुभ और लाभकारी हो। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के बीच की उंगली में बिछिया पहननी चाहिए। बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहनी जा सकती है, कई महिलाएं तो अपने 5 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली में बिछिया पहनना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। कुछ महिलाएं बाकी उंगलियों में भी बिछिया पहनती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और उसके बगल के बीच वाली उंगली में भी आप बिछिया पहन सकती हैं, लेकिन संख्या का ध्यान रखें, बेहद जरूरी है। बिछियों की संख्या 2 या फिर 5 में पहने, कभी भी संख्या 3 में बिछिया ना पहने। अगर आप पैरों में उंगलियों में 3 बिछिया पहनती तो इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, यह आपके लिए विनाशकारी भी साबित हो सकती है। नंबर 2, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं को ही पहननी चाहिए। अगर आप सभी अभी कुंवारी हैं तो भूल से भी बिछिया ना पहने, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहन सकती हैं और उन्हें को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या बिछिया पहनती है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है और इसके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 3, बिछिया पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो यह आपके पति के लिए गरीबी और बर्बादी का कारण भी बन सकता है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की हो। ध्यान दें, किसी भी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहली बिछिया किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। केवल एक आभूषण नहीं बल्कि शास्त्रों में इसे एक विशेष महत्व प्राप्त है। पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे किसी बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया, विशेष पूजा के दिन अवश्य पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माना जाता है कि पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। ध्यान रखें कि आपकी पहली बिछिया कभी खोनी नहीं चाहिए, ना ही इसे किसी अन्य महिला को पहनने के लिए देना चाहिए। अगर किसी कारण आपकी पहली बिछिया खो जाती है, इसे किसी और को दे दिया जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति का भंग और समस्याओं का आगमन कर सकता है। पहली बिछिया का विशेष
केवल आस्था से नहीं बल्कि यह एक प्रकार से महिला की सुहागन पहचान की प्रतीक भी है। इसे संभाल कर रखना महिला के सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन, उसकी लंबी आयु होता है। नंबर 5, हिंदू धर्म में महिलाओं के 16 श्रृंगार का प्रावधान बताया गया है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों का बिछिया तक हर श्रृंगार का अपना अलग महत्व बताया गया। इसीलिए कभी भी बिछिया को मनमाने तरीके से ना पहने। इसे पहनते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती हैं तो इसका आपको बहुत फायदा मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें चूक जाती हैं तो इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी महिला को अपने पैर में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। साथ में बताया गया है कि जो महिलाएं ढीली बिछिया पहनती हैं उनके घर में बरकत नहीं होती और उनकी आय हमेशा ढीली रहती है। अगर ढीली बिछिया आपके पैरों से अपने आप निकल जाती है तो यह आपके घर के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। इसीलिए ढीली बिछिया कभी ना पहने। नंबर 6, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। इसीलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैरों में घुंघरू वाली पायल या बिछिया अवश्य पहने। दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें हमें अक्सर पता भी नहीं लगती, लेकिन जाने अनजाने में हमसे होती रहती हैं। छोटी छोटी बातें और जानकारी जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, बाद में हमें किसी गलती का खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अगर वह इन बातों को मानती है तो इसके लिए घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, लेकिन अगर वह कोई छोटी सी भी लापरवाही कर देती है तो यह उसके घर की खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति को भंग करने का कारण बन सकती है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विवाहित महिला को कभी अपने सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से होती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जितनी लंबी मांग भरती है उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र होती है। समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार का सम्मान है बल्कि उसके पति के सौभाग्य का प्रतीक भी है। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में कई महिलाएं इस परंपरा को नज़रअंदाज कर रही हैं। कुछ महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती और अगर लगाती भी हैं तो उसे अपने बालों के बीच में छुपा लेती हैं। इसकी वजह से उनके पति के जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाकर उसे बालों के बीच छुपा लेती हैं उनके पति का मान सम्मान समाज में कम हो जाता है और फिर वे भगवान को दोष देती हैं। महिलाओं को समझना चाहिए कि उनकी ही गलतियां उनके कर्म को निर्धारित करती हैं। साथ ही जो महिलाएं अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगाती है या गीले बालों में सिंदूर लगाते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप पड़ जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे बुरे विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है, जिससे घर में कलेश का माहौल बन जाता है। हर महिला को बाल धोने के कुछ समय बाद ही बाल सूखने के बाद ही सिंदूर भरना चाहिए। साथ ही सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा नाक के सीधे में ही लगे। जो महिलाएं जल्दबाजी में अपनी मांग टेढ़ी मेढ़ी भर लेती हैं और बालों के बीच में छुपा लेती हैं, उनके पति का मान सम्मान समाज में कभी भी नहीं बढ़ता और उनकी छवि भी लोगों के बीच में धुंधली हो जाती है। इसके अलावा शास्त्र में यह भी बताया गया है कि महिलाएं कभी अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए ना दें। अगर आप बिंदी, चूड़ियां या किसी भी महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान दूसरी महिला को देती हैं या उनके इस्तेमाल करती हैं तो आप अपने पति के भाग्य को खुद ही बर्बाद कर रही हैं। किसी भी महिला को अपने श्रृंगार का महत्वपूर्ण सामान किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना उसके पति के जीवन में दुख तकलीफ बनी रहती है और परेशानियां दूर नहीं होती। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने
बजरंग